हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ डोंट लिव आफ्टर स्कूल के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सीन में दिखाते हैं कि फांगशु और वेलई साथ में आए हुए हैं एक कैफ़े टाइप की जगह पर, जहाँ पर फांगशु उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लगती हूँ, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। तो वेलई उसको बोलता है तुम मेरी मिल्क टी हो। तो यहाँ पे वो बोलती है मिल्क टी, ये कैसी अजीब सी चीज़ तुमने बोल दी। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मेरी मिल्क टी इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपने हाथों में पकड़ के रख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब इनका रोमांटिक सीन चल रहा होता है और वेलई इसको किस करने के लिए आ रहा होता है। ये अब वेलई के सिर पर मारती है हाथ बहुत तेज़ी से। तो अब यहाँ पर इसकी नींद एकदम से खुल जाती है। फांगशु उठकर बोलती है कि मेरे सपने में वो क्या कर रहा था। तो अब इसकी रूममेट्स इसके घेर कर खड़ी होती हैं और बोलती हैं वेलई। तो ये बोलती है तुम्हें कैसे पता था मैं वेलई वाला सपना देख रही हूँ। तो वो बोलती हैं कि हमें तो पहले ही पता था तुम दोनों का कुछ चल रहा होगा। उस दिन तुम मेडिकल रूम में फ्लर्ट करने वाली बात मुझे याद आ गई तुम्हारे सपने को देखकर। तो यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ा रही होती हैं और फांगशु बोलती है कि जल्दी जाओ, आज हमारी एक्सरसाइज की क्लास है, मुझ पे ज़्यादा परेशान वाला मत करो काम। तो यहाँ पर ये उन्हें वहाँ से भगा देती है और ख़ुद सोच रही होती है कि इसको वो वाला सपना क्यों आया। अब यहाँ पर सारे बच्चे पीठ पर एक पेपर चिपकाकर भाग रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है वो देखो कितनी धीरे भाग रहा है, वो तो सोते सोते ही भाग रहा है। तो ऐसे एक दूसरे के बारे में बोल रहे होते हैं। वेलई अब फांगशु की पीठ पर हाथ मारता है। वो कहती है तुमने मेरे को ऐसे पैट क्यों करा। तो वो बोलता है कि तुम्हारा पेपर निकल रहा था बस इसलिए। अब फांगशु बोलती है कि मैं तो स्पेलिंग सीख रही थी बिच की। तो अब वो बोलता है, वेलई कहता है कि वो बीच होता है, बिच नहीं होता, बिच तो गलत वर्ड होता है, बीच बोलो। तो यहाँ पे वो उसको इंग्लिश समझा रहा होता है कि तभी वेलई बेहोश हो जाता है। वेलई जैसे ही बेहोश होता है उसके पीछे भागते हुए बच्चे भी गिर पड़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। अब सीन आता है प्रिंसिपल के ऑफिस का। प्रिंसिपल अब क्लास टीचर से बोल रही होती है कि तुम्हारी क्लास के साथ पता नहीं क्या अजीब चीज़ है। एक मॉर्निंग एक्सरसाइज भी उनसे ढंग से नहीं होती, एक एक्सरसाइज में ही वो सारे गिर पड़े। तो अब वो बोलती है कि देखो तुम अपने ऊपर इतना लोड मत लो, एक क्लास प्रेसिडेंट यानी कि एक मॉनिटर बना दो जो कि इस क्लास का अच्छे से ध्यान रख पाएगा। तो यहाँ पे वो सर कहता है हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रिंसिपल ये भी बताती हैं कि क्लास की वीडियोस भी शूट होंगी जो कि आगे जाकर टीवी पर आएंगी। तो यहाँ पर इनकी बात एंड हो जाती है। अब क्लास टीचर की जो क्लास होती है वो पढ़ा पढ़ोकर वहाँ पर एंड कर देते हैं। सब बच्चे थैंक यू बोलते हैं। अब क्लास टीचर बोलते हैं मुझे तुमसे एक और ज़रूरी बात करनी है। वो बोलते हैं कि तुम माना कि री एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो पर तुम्हें भी अब मॉनिटर चूज़ करना पड़ेगा। तो तुम बताओ कि तुम किसके लिए वोट करते हो। जिसके जो भी वो मतलब तुम आगे आकर एक इलेक्टेड कैंडिडेट बनो, तब मैं तुमको एक अच्छी सी मील दूंगा अपने स्टाफ रूम वाले जो टीचर्स को खाने को मिलती है। सब बच्चे बोलते हैं ये कैसा छोटा सा ऑफ़र है, इसके लिए कौन आगे आएगा। तो अब कोई भी मॉनिटर बनने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था मॉनिटर बनने में। तो अब टीचर बोलते हैं कि ठीक है, अब मेरे को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, मैं ही किसी बच्चे को चुनता हूँ। टीचर सीधा बोलते हैं वेलई। तो वेलई बोलता है नहीं सर, ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं इसके लिए ठीक नहीं हूँ। और फिर इसके बाद बोलते हैं कि देलाय तुम क्यों नहीं बन जाते। देलाय कहता है नहीं सर, मेरे पास बहुत सारा वर्क लोड है अभी। तो फिर वो एक लड़की से बोलते हैं, वो लड़की भी मना कर देती है। अब क्लास में पूरी शांति हो जाती है, कोई भी खड़ा नहीं होता मॉनिटर बनने के लिए। अब थोड़ी देर बाद फांगशु खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि सर आपका ये डिसीज़न अच्छा है मॉनिटर बनाने वाला, इसलिए मैं इस डिसीज़न के लिए आगे आ रही हूँ और मॉनिटर बनना चाहती हूँ। उसके सभी दोस्त वहाँ पर तालियां बजा रहे होते हैं, पर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे होते। अब क्लास के बाद यहाँ पर बॉटल भरने आए होते हैं। तो वेलई, फांगशु और फांगशु की दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं। वेलई फांगशु से बोलता है तुमने इतनी काम धाम करने वाली जिम्मेदारी क्यों सर पर ले ली। तो फांगशु की दोस्त बोलती है कि वेलई तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। अब यहाँ पे वेलई और फांगशु जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। तो अब उनकी दोस्त देख रही होती है कि ये क्या भाग गए इतनी जल्दी।
अब क्लास टीचर और फांगशु के मीटिंग का सीन आता है। फांगशु बोलती है मेरी पहली बार है जो कि मैं क्लास की कोई पोजीशन पर खड़ी हुई हूँ। तो उसके सर बोलते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये पहली बार ही सही है, अच्छे से करना। तो अब सर बोलते हैं कि जाओ तुम्हें वहाँ पर एक ड्रॉ करनी है, वहाँ पे चिट्स रखी होंगी, तो एक भी चिट उठा लेना, जो चिट मिलेगी मतलब उस हिसाब से तुम्हें सैटेलाइट वीडियो बनानी पड़ेगी क्लास के ऊपर। तो यहाँ पे वो बोलते हैं सर कि तुम इतनी ज़्यादा अनलक्की तो होगी नहीं कि तुम्हारी क्लास को ही मिलेगी वो वीडियो बनाने को। अब पता लगता है जो वहाँ पर ड्रॉ या फिर स्पिन व्हील वाला चीज़ हुआ था, वहाँ पे उसको ही वो पर्ची मिलती है जिसमें उनकी ही क्लास की वीडियो बनानी होती है पढ़ते टाइम की। अब फांगशु अपनी क्लास में आकर सब लोगों को बताती है कि मेरे हाथों ही वो चिट लगी है। तो वहाँ पर बच्चे अब बोलने लगते हैं कि यार इसको क्या मॉनिटर बना दिया, ये तो एक और जिम्मेदारी सर पर ले आई। अब दिलाए जो कि एक बदतमीज़ लड़का है जो फांगशु से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, वो बोलता है कि इसकी फैमिली जो है फ्यूनरल बिजनेस को रन करती है, मतलब जैसे कि जो फ्यूनरल साइट्स पर काम करती है वैसी वाली फैमिली है, इसके ऊपर तो बैड लक आना ही था। तो अब फांगशु का दोस्त गूशैंग उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर वेलई उसको बहुत बुरी तरीके से घूर रहा होता है, जैसे अभी ही उठकर उसको पीट देगा। तो फांगशु वेलई का मुंह देखती है और फिर वेलई अपना मुंह नीचे कर लेता है। इसके बाद सीन आता है जहाँ पर गर्ल्स अपने कपड़े वॉश करती हैं वहाँ का। अब शेनजिंग से ये बात कर रही होती है। फांगशु शेनजिंग से बोलती है कि मैं इतनी अनलक्की क्यों हूँ। तो शेनजिंग बोलती है कि तुम दिलाए के वर्ड्स को इतनी सीरियसली मत लो, ऐसा सोचो कोई डॉग बार्क करता हो। तो वो अब उस दिलाए का मजाक उड़ा देती है यहाँ पर। अब वो अपने जैकेट की स्लीव्स को धो रही होती हैं जो काफ़ी बार उसकी गंदी तरीके से गंदी हो जाती हैं। तो अब फांगशु देखती है कि यार तुम्हारी स्लीव्स इतनी गंदी हो गई हैं। तो वो बोलती है हाँ बहुत गंदी हो गई है, काश इनको बचाने के लिए मैं कुछ कर पाती। तो यहाँ पे फांगशु को एक आइडिया आ जाता है। अब रात को फांगशु अपनी मम्मा को कॉल करती हैं। वो उसकी कॉल उसके दादाजी उठाते हैं। वो उसके दादाजी से बोलती है कि आप मम्मा को फ़ोन दे दो। तो मम्मी को वो ये बोलती है कि मम्मी आपको सिलाई वाला काम आता है, तो आप ना ऐसा करो कि बाजू टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो वाली बना दो मेरे सभी क्लासमेट्स के लिए। उसकी मम्मी ने जो ये बाजू सिल दिए होते हैं तो वो फांगशु के दादा के हाथों वो स्कूल में भेज देती हैं। अब बारिश हो रही होती है और उसके ग्रैंडपा जो हैं उसको दरवाज़े से ही स्कूल के वो चीज़ें पकड़ा देते हैं। एक बड़े से बैग में वो सारे कपड़े लाए होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे फेवरेट पैटर्न से ही तुम्हारी मम्मी ने ये सब सिले हैं। तो फांगशु अब इन चीज़ों को अंदर ले लेती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और मैं क्लास प्रेसिडेंट बन गई हूँ। उसके दादा उसको शाबाशी देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब क्लास का सीन आता है। फांगशु क्लास में घुसती है वो बड़ा सा बैग लेकर, बोलती है कि मैंने ये कफ्स बनाए हैं, कफ्स जो कि तुम अपने बाजुओं पर लगा सकते हो और वो ख़राब भी नहीं होंगे। कोई भी बच्चा उनको नहीं ले रहा होता, सोचते हैं कितना ओल्ड फैशन है और अजीब से लग रहे हैं। तो वो जिन जिन से पूछ रही होती है वो मना कर रहे होते हैं। वेलई के डेस्क पर जाती है तो उसे लगता है ये तो क्या ही पहनेगा। वो बोलती है कि तुम्हें तो चाहिए नहीं होंगे इसलिए मैं बाकियों से ही पूछ लेती हूँ। वेलई बोलता है कि किसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे डेस्क पर ही रख दो। अब तब तक वो बांट रही होती है तो टीचर आ जाते हैं। वेलई को वो चीज़ें बांट देती है और ख़ुद भी रख लेती है। देखती है पीछे मुड़कर तो वेलई वो वैसे ही पहन चुका होता है। वो देखकर खुश हो जाती है। तो वेलई कहता है क्या हुआ, वो मेरे को डर है कि मेरी स्लीव्स रेडिंग से गंदी ना हो जाए। तो यहाँ पे इनका ये वाला सीन एंड हो जाता है। अब इनकी क्लास की एक वीडियो बन रही होती है जिसमें इनकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही होती है। सब बच्चों के इतने पसीने आ रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो तब इनकी जब वीडियो बनना ओवर हो जाती है तभी वो कट की आवाज़ होती है और सब बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही होती है। फिर एक आदमी आता है, बोलता है कि तुम्हारे लिए कैंटीन में खाना ख़त्म हो गया है, आज तुम्हें रिप्लेसमेंट से काम चलाना पड़ेगा। तो बच्चे बोलते हैं क्या ये हेल्दी है अभी जो तुम रिप्लेसमेंट दे रहे हो। तो वो अंकल बोलते हैं कि नहीं नहीं, इतना क्या तुम्हें इतने पिक्की क्यों बन रहे हो, इतना क्या तुम्हें हो रहा है, खा लेना ये सही होगा। अब फांगशु बोलती है कि उसको मिस ली ने मीटिंग पर बुलाया है इसलिए वो अब खाना नहीं खाएगी और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसकी दोस्त बोलती है कि हम तुम्हारा वेट करेंगे क्योंकि हमें अब नहाने जाना है। हमारी बारी तो है नहीं आज नहाने की, पर हम आज उस सेक्शन से बात करेंगे कि वो आज हमें नहाने का मौका दे दें क्योंकि वहाँ पर खाली पड़ी होती हैं काफ़ी जगह।
फांगशु उस रूम में घुसती है तो वहाँ पर लड़ाई करने की आवाज़ें आ रही होती हैं। दूसरी सेक्शन की लड़कियाँ अब इनसे लड़ रही होती हैं कि आज हमारी बारी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई री एनरोल स्टूडेंट होकर हमारे साथ यहाँ पर नहाने आने की। वो बोलती है कि जब जगह है तो नहाने की क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको, तुम्हारी जगह थोड़ी छीन रहे हैं। तो यहाँ पर वो लड़ाई कर देती है और फांगशु अपनी दोस्तों को कहती है चलो यहाँ से चलो, इन लड़कियों को क्यों मुँह लगाना, यहाँ से जल्दी से चलते हैं। अब क्योंकि बहुत गर्मी थी तो फांगशु चाहती थी कि एक बारी ये हमें शावर लेने दे। तो अब वो उस सेक्शन की मॉनिटर से बात करने जाती हैं। मॉनिटर बोलते हैं ठीक है हम देखेंगे। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो उनसे पहले लड़ने की कोशिश कर रही थी। वो आकर बोलती है कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मॉनिटर मेरी दोस्त है। और तो यहाँ पर फांगशु बोलती है कि प्लीज़ मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं चाहती, मैं एक मॉनिटर हूँ अपनी क्लास की, मॉनिटर से ही बात करूँगी, तुम पीछे रहो। अब यहाँ पर इसका सीन एंड हो जाता है। फांगशु बैठकर उदास सी वहाँ पर स्कूल के बाहर ही बैठी होती है। तो अब उसका दोस्त आता है गुशैंग। वो बोलता है क्या हुआ? तो फांगशु बोलती है कि हमें एक दिन ही बस शावर लेना था, पर वो दूसरे सेक्शन की लड़कियाँ इतना भाव खा रही हैं, बिल्कुल मना ही कर दिया मुझको। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने भी शावर नहीं लिया, इतनी गर्मी बहुत हो रही है, ये बात तो मैं मानता हूँ, पर मेरी जान तो इस ड्रिंक ने बचा ली। तो वहाँ पर वो एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है जो वो पी रहा होता है। वो बोलती है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक कितने की है गुशैंग? तो गुशैंग बोलता है कुछ कम पैसों की ही है ये वाली सॉफ्ट ड्रिंक। तो अब फांगशु सोचती है कि मैं सब बच्चों के लिए ये वाली ड्रिंक ही ले लूँ, क्योंकि शावर का अरेंजमेंट तो हो नहीं पाया और वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, तो ये वाली ड्रिंक वो पियेंगे तो खुश हो जाएंगे। अब वो सॉफ्ट ड्रिंक स्कूल के बाहर से वहाँ पर लेने जाती है तो देखती है कि उसके पैसे कम पड़ रहे हैं। तभी वहाँ पर कोई और वहाँ पर पैसे रख देता है। ऊपर देखती है तो वेलई ही उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहा होता है। वो वेलई को बोलती है कि मैं तुम्हें वापस रीपे कर दूँगी। तो वेलई कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम ये किसके लिए ले रही हो? तो वो बोलती है इतने सारे हैं, मैं पूरी क्लास के लिए ही ये सब ले रही हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में वो सबको बाँट देती है वो ड्रिंक्स और बोलती है कि पी लो। उसके लिए एक ड्रिंक कम पड़ जाती है क्योंकि उसके पास जो होती है काफ़ी, मतलब एक ड्रिंक कम हो जाती है सारे बच्चों में से। तो फांगशु अपनी ड्रिंक किसी और बच्चे को दे देती है और खुद नहीं पीती। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें अब वो ही लड़का उल्टी मार रहा होता है जो फांगशु से लड़ाई करने के लिए रेडी रहता है। वो मुड़कर देखता है तो वेलई भी वहाँ पर उल्टियाँ मार रहा होता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है इन दोनों की। दोनों पेट पकड़कर क्लास में आ रहे होते हैं। सभी बच्चों की हालत वहाँ पर ढीली पड़ी होती है, सब बेंच पर बैठे होते हैं। फांगशु ही वहाँ पर बस हेल्दी लड़की घूम रही थी, बाकी सबकी ही काफ़ी तबीयत ख़राब थी। अब यहाँ पर ली दिलाए से उसकी एक दोस्त जो कि लड़की है बोलती है कि ये हमारे को फूड पॉइजनिंग हुई है। वो कहता है पर हमने कुछ अजीब तो खाया नहीं था। फिर उसे याद आता है कि फांगशु ने उन्हें एक ड्रिंक बांटी थी और खुद नहीं पी थी, तो इसलिए उसने ही उन ड्रिंक में पॉइजनिंग करी होगी। तो अब वो फांगशु पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। फांगशु बोलती है कि तुम मेरे पर ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? वो बोलता है कि तुम्हें ही क्यों नहीं उल्टी हो रही, तुम्हारी तबीयत क्यों नहीं ख़राब हो रही, और तुमने ही वो ड्रिंक नहीं पी थी, तो ये तुम्हारी ही गलती है। फांगशु बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्थ से कैसे खिलवाड़ कर सकती हूँ? तुम्हें लगता है मैं पॉइजनिंग कर सकती हूँ इन सब चीज़ों में? मैंने स्कूल के बाहर से ही ये सब लिए थे। वो बोलती है मुझे पॉइज़न करना ही होता तो मैं अपने अच्छे दोस्तों को ऐसी हालत में क्यों डालती। तो अब जब वो ये सब समझा रही होती है तभी वहाँ पर कोई बेहोश हो जाता है। देखते हैं कि वेलई ही बहुत ज़ोर से वहाँ पर गिर पड़ा है। वेलई को वो बोलते हैं कि मेडिकल रूम में ले चलो इसको। अब यहाँ पर वो लड़का फांगशु को धमका देता है, कहता है अगर वेलाई को कुछ भी हुआ तो बताओ तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगी? तुम इसका कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम्हारी वजह से एक लड़के की जान खतरे में जा सकती है। अगर इसको कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। अब वेलई होश में आता है तो देखता है उसके आगे एक 2 चोटी वाली लड़की बैठी है। ये वही लड़की है जो फांगशु से लड़ी थी। तो अब ये लड़की उसको बोल रही होती है तुम ठीक तो हो ना, मुझे इतनी चिंता हो गई थी, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूं? तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी कॉल मत करना और प्लीज़ मेरे से दूर रहो। पता नहीं वो उसको टच करने को आ रही होती है तो वेलई उसको दूर कर देता है। अब वो बोलती है तुम ये वाली ड्रिंक पियो। तो ये वही वाली ड्रिंक होती है जो फांगशु इन सब के लिए लाई थी। वो बोलता है तुम्हें इस ड्रिंक से कुछ नहीं हुआ। वो लड़की कहती इस ड्रिंक से क्या होगा, ये तो अच्छी ही होती है, तुम भी पी के देखो टेस्टी होती है। तो अब यहाँ पर वेलई समझ जाता है।
तभी यहाँ पर इनकी बात हो रही होती है तो नर्स इस लड़की को भगा देती है, कहती है तुम्हारी क्लास है और तुम यहाँ पर क्या ड्रामे कर रही हो। ये लड़की अब वहाँ से चली जाती है। अब फांगशु की दोस्त भी यहाँ पर अपना पेट पकड़कर आ रही होती है। वो वेलई को बोलती है कि फांगशु पर सब चढ़ रहे हैं, क्लास में उस पर बहुत दबाव बना रहे हैं कि तुम भी इस ड्रिंक को पियो और तुमने पता नहीं कैसे इसमें पॉइज़न डाल दिया। तो वेलई हैरान हो जाता है कि इतना सब कुछ हो रहा है जब वो बेहोश था। तो अब वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। क्लास का सीन दिखाते हैं तो यहाँ पर अब वो लड़का काफ़ी ज़्यादा फांगशु पर चढ़ रहा होता है। कहता है कि तुम भी अब इस ड्रिंक को पियो और साबित करो कि इस ड्रिंक में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर फांगशु पर सभी ज़्यादा चढ़ रहे होते हैं, कहते हैं पियो पियो तुम भी पियो। तो यहाँ पर फांगशु काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हो जाती है। वो सिप लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वेलई दरवाज़ा खटकाकर आ जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रुक जाओ। वो कहता है कि ये वाली ड्रिंक तो स्कूल के सभी बच्चे पी रहे हैं, उस सेक्शन के बच्चे तो बेहोश नहीं हुए। ये वाली ड्रिंक से कुछ नहीं हुआ है, ये सब हमारी रिप्लेसमेंट की वजह से हुआ है, इसलिए तुम फांगशु को मत कहो कुछ भी। सब बच्चे अब चुपचाप अपनी सीट पर चले जाते हैं क्योंकि वेलई बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर फांगशु काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। वो रोने वाली होती है पर उसकी आंखों से एक आंसू नहीं टपकता। वेलई उसको देख रहा होता है कि वो बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही है क्योंकि सब क्लास के बच्चे ही उसके खिलाफ़ हो गए थे। अब यहाँ पर लड़कियों के रूम की बारी आती है। ये आपस में बोल रही होती हैं कि वेलई आज तो कितना हीरो बनकर आया था क्लास में और फांगशु को बचा लिया। तो फांगशु बोल रही होती है हाँ हाँ वो हीरो बन के तो आया था पर अब इसकी बात तो वो लड़कियां सुन ही नहीं रही होती। कहती हैं हाँ वो तो अब एक हैंडसम हीरो बन चुका है, कितना मस्त लग रहा था जब तुमको उसने बचाया। तो अब यहाँ पर फांगशु बोलती है कि जल्दी से सो जाओ, गुड नाइट, कल सुबह जल्दी उठना है और हमें जाना भी है। अब नेक्स्ट सीन दिखाते हैं फियोना का, जो कि फांगशु की अच्छी दोस्त है। फियोना की बारी इस एक लड़के के साथ लगी होती है जिसका चश्मा पहना हुआ होता है। वो लड़का अब इसको शायद लाइक करता है, इसलिए इस पर बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा था। तो ये इससे बोलता है कि तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, किसने रखा। वो बोलती है मेरी दोस्त ने रखा था क्योंकि उसको एक प्रिंसेस का नाम पसंद आया था जिसका नाम फियोना था। तो अब वो लड़का कहता है कि प्लीज़ मेरा नाम भी कोई इंग्लिश वाला बताओ। तो लड़की कहती है कि तुम अपना नाम खुद ही ट्रांसलेट कर लो, मुझे परेशान मत करो। तो वो कहता है मेरा नाम ट्रांसलेट करके टू बेबी बनता है, तुम मुझे सिर्फ बेबी बुला सकती हो। तो लड़की अब सोचती है ये क्या है, मेरे पर ही चिपक रहा है। तो वो अब इसको इग्नोर कर कर वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर उनके सर आ जाते हैं जो कि क्लास टीचर हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी क्लास तो किसी मच्छी बाज़ार से कम नहीं है, रोज़ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहता है। मैं पहले तो स्कूल की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमारी रिप्लेसमेंट ने ही तुम्हें डायरिया कॉज करा है। और दूसरी बात, मैं क्लास टीचर होने पर भी वहाँ पर नहीं पहुँचा क्योंकि मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था और इसलिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आया। अब वो सर बोलते हैं कि ये सब छोड़कर मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, जो तुमने करा है आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बुरा करा है। अब वो वी दलाय को उठाते हैं, बोलते हैं कि ये तुमने क्या करा है। इस लड़के का नाम ली दलाय होता है और सर इसको बहुत बुरी तरीके से अब डांटने लग जाते हैं। बोलते हैं कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। एक लड़की को ये बोला कि वो तुम्हारी ड्रिंक में पॉइज़न डालती है बिना किसी सबूत के, और वो भी अपनी क्लासमेट को। तुम एक क्लास हो या फिर आपस में दुश्मनी ही रखना चाहते हो। ये बहुत गलत बात है जो तुमने अपनी आपस की दुश्मनी निकाली है और उस लड़की पर इतना ज़्यादा दबाव कल बनाया था। अब सर यहाँ पर एक अच्छा सा लेक्चर देते हैं। बोलते हैं कि तुम कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कितनी बड़ी जॉब कर लो, पर अब यहाँ पर तुमने जो करा है, ये जो तुम आपस में ऐसे बिहेव करते हो, ऐसे करोगे बाहर जाके तो कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। चाहे तुम कितना कमा लो पर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कमा पाओगे किसी की भी। सब बच्चे उनकी अच्छी सी स्पीच पर तालियां बजाने लगते हैं। अब वेलई और फांगशु बॉटल भरते भरते आपस में बात स्टार्ट करते हैं। फांगशु बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो वेलई बोलता है हाँ ठीक है। वेलई बोलता है कि क्या तुम अभी भी मॉनिटर बनना चाहोगी, तो वो बोलती है हाँ मैं अभी भी मॉनिटर रहूँगी। पर अब यहाँ पर वो फांगशु से बोलता है कि 8 बजे आज हमारी जो वीडियो बनी थी वो टीवी पर आएगी। तो फांगशु बोलती है उस बोरिंग वीडियो को कौन ही देखेगा। अब यहाँ पर वेलई अपनी और उसकी बॉटल लेके क्लास में चला जाता है।
अब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और अब उनमें से फांगशु की दोस्त बोलती है कि मेरी दोस्त ने बताया कि मैं टीवी पर आ रही हूँ। तो अब ये जल्दी से टीवी खोलते हैं और सब देखते हैं कि वो वीडियो में कितने अच्छे लग रहे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। सब आगे आकर खड़े होकर देख रहे होते हैं, पर वेलई और फांगशु पीछे सीट पर बैठकर ही बात कर रहे होते हैं। वो वेलई को बोलती है कि तुम तो टीवी पे कितने हैंडसम लग रहे हो। तो वेलई बोलता है हाँ हाँ नॉट बैड। तो यहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं कि तभी क्लास टीचर यहाँ पे फांगशु को आवाज़ देते हैं। बोलते हैं कि तुम वेलई से काफ़ी क्लोज हो। तो यहीं पर डोंट लीव आफ्टर स्कूल के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।